हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम के लिए टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या अशोक? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद स्तंभ किसके बारे में बताता है? समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3। और ये किसने इसकी जो रचना है या इसको किसने लगवाया था? तो हरिसेन, जो कि इनके मंत्री थे और साथ में दरबारी कवि भी थे। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति, तो ये भी किसने लिखा था? हरिसेन ने। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में आईएनसी के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस क्या है? 1911, 1930, 1947, 1956। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1911। जब 1911 का अधिवेशन हुआ था तब क्या गाया गया था? राष्ट्रगान। और इसको कब भारत में अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने इसको अपनाया था राष्ट्रगान के रूप में। अगला क्वेश्चन, और 1911 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व प्रणाली सूर्यास्त कानून पर आधारित थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त या ऊपर के सभी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी बंदोबस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसमें क्या होता था कि जो तिथि या दिनांक निर्धारित होती थी उस दिन सूर्यास्त के पहले क्या होना चाहिए था? जो कर होना चाहिए था वो भरना पड़ता था, वरना तभी जमींदार जो था वो नीलामी के लिए उत्तरदायी होता था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? अहमदनगर किला, आगरा जेल, वाराणसी जेल या गोरखपुर जेल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदनगर किला, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि उस टाइम क्या अंग्रेजों ने ऑपरेशन शून्यकाल शुरू किया गया था, ऑपरेशन शून्यकाल। इसमें किया था इन्होंने, जो भी बड़े नेता थे देश के उन सबको उठा के जेल में डाल दिया गया था। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी को कहाँ पर रखा गया था? आगा खां पैलेस है पुणे में, वहाँ पर रखा गया था, आगा खां पैलेस पुणे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से युगल समाधियों के प्रमाण मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, सुरकोतडा या मोहनजोदड़ो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? युगल समाधियाँ कहाँ से मिली हैं? लोथल से मिली है। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राचीन भारत में लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा मिलान गलत है? मृच्छकटिकम, शूद्रक, एकदम सही लिखा है। रघुवंश कालिदास, ये भी करेक्ट है। बुद्धचरित अशुघोष, ये भी सही है। कादम्बरी हर्षचरित, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि कादम्बरी किसने लिखा है? बाण भट्ट ने, बाण भट्ट। तो हमसे पूछा गया कौन सा गलत था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस वायसराय कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनको फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931। इन लोगों को फांसी कब हुई थी? 1931। तो 1931 में कौन सा वायसराय था? लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? भारतीय नौसेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक पुरस्कार 1932। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। तो बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ये एकदम सही है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 31, क्योंकि पहला कब हुआ था? 1930, दूसरा 31, तीसरा 32। सांप्रदायिक पुरस्कार या पंचाट कब आया था? 1932, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो भारतीय नौसेना अधिनियम 1927, ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही बताना था, क्योंकि ये आया कब था? 1957। जो भारतीय नौसेना अधिनियम है कब आया था? 1957। अगला क्वेश्चन, सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट का आधिकारिक राजदूत बनकर किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? थॉमस रो, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के। और ये कब पहुंचा था? 1615। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता,
महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो कि हमारा झंडा गीत है, ये किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम? धूपगढ़, कलसूबाई, दोदाबेट्टा, अनाईमुड़ी। तो इनमें से सतपुड़ा श्रेणी पर केवल एक ही पड़ती है, धूपगढ़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही क्या है? सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। बांध, झील, नदी। जब मतलब बांध या झील है या फिर नदी है, तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं? गोविंद सागर, सतलज, कोलेरू झील, कृष्णा, उकाई, तापी, उलर झील, झेलम। तो जो गोविंद सागर परियोजना है सतलज पर है, एकदम करेक्ट है। उकाई ताप्ती पर है, ये भी सही है। उलर झील झेलम पे है, ये भी सही है। कोलेरू झील कृष्णा पे नहीं है। कोलेरू झील कहाँ पर है? गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी की डेल्टाओं के बीच स्थित है, इसलिए यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही बताना है। और ये पड़ती कहाँ है? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विषुव एक ऐसी अवस्था होती है जिनमें दिन और रात की अवधि बराबर होती है, ये कब होते हैं? 22 मार्च, 31 सितंबर, 10 मार्च, 13 सितंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 जून, 22 दिसंबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विषुव जब दिन और रात बराबर होते हैं, ये कब होता है? साल में 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंक दर कौन तय करता है? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एसबीआई। तो ये सब कौन तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ये इन्फ्लेशन को रोकने के उपाय हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों को विकसित करने में मदद करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो अन्य क्षेत्रों को विकसित करने में मदद कौन करेगा? तृतीयक क्षेत्र, जो कि ये क्या है? सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और ये जब सेवा देगा तभी अदर क्षेत्र क्या होंगे? विकसित होंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? 66 से 69, 1978 से 80, 1990 से 92। तो मैं पंचवर्षीय योजनाएं कई बार बता चुका हूं, उनकी अवधि क्या रही है, बीच में कब गैप रहा है। तो पहला गैप कब पड़ा था? 1966 से 69 के बीच में, और इसको क्या कहा जाता है? योजना अवकाश। अगला क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में केसीसी योजना का पूर्ण रूप क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, किंडर क्रेडिट कार्ड, किरण क्रेडिट कार्ड या किरोस क्रेडिट कार्ड। तो केसीसी का मतलब क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित थी? राजा चैलैया समिति, डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति, नरसिम्हन समिति या उदय कोटक समिति। तो बैंकिंग क्षेत्र से सुधार, नरसिम्हन समिति यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 1/3, 1/4, 1/5 हिस्सा या आधा। तो जो स्थानीय निकाय है महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? नॉर्मली 1/3 यानी 33%। अगला क्वेश्चन, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32। यानी राइट टू प्राइवेसी जो है 21 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किस में सम्मिलित है? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या 7वीं अनुसूची। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोक हितकारी राज्य यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है? 2री, 5वीं, 8वीं या 10वीं। तो दल बदल किसमें होगा? 10वीं में होगा। और ये कब जोड़ी गई थी? 1985। अगला क्वेश्चन, सरकार की संघीय प्रणाली का क्या अर्थ है? केंद्र सरकार में सत्ता निहित है, राज्य सरकार में सत्ता निहित है, देश के लोगों में शक्ति निहित है, सत्ता केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित है। तो संघीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी शासन का बंटवारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सत्ता क्या है? केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित है। ऑप्शन नंबर 4। लेकिन केंद्र क्या रहेगा? सशक्त रहेगा। अगला क्वेश्चन,
मिराज निम्न में से किसका एक उदाहरण है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जो मिराज या मृगतृष्णा बनती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होती है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 3.8, 5.5, 6.6 या 2.5। कई बार पूछा गया है नींबू के रस का पीएच मान, ये हमेशा कितना होता है? 2.5 के आसपास में। अब एग्जैक्ट 2.5 नहीं मिल रहा है तो 2.4 या 2.78 इतना हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 से 3 के बीच में लाई करता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन या वसा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रदूषण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डेंगू किसके कारण होता है? वायरस से होता है, यानी कि विषाणु। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और ये मच्छर जनित वायरल रोग है और इसके मच्छर को क्या कहते हैं? एडीज एजिप्टी। पूछा जाता है कि डेंगू किस मच्छर के कारण होता है? एडीज एजिप्टी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया है? नीलमणि फूकन, आरेफा जौहरी, भूषण कुमार, एस दुत्तल। तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो कि कुष्ठ रोग के लिए दिया गया है, किसको दिया गया है? भूषण कुमार को। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड, रोजर फेडरर, दमित्री मेदवेदेव, राफेल नडाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सभी राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य में पहला स्थान किसे मिला है? यानी पर जहाँ पर बेरोजगारी रेट सबसे कम है? छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, केरल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और ये रिपोर्ट किसने दिया है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? WHO, ली जोंग ऊक, मार्गरेट चान, डॉक्टर एंडर्स नार्डस्ट्रॉम, टेड्रस घेब्रेयेसस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेड्रस घेब्रेयेसस। ऑप्शन नंबर 4, इनको फिर से बना दिया गया अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, स्काई ब्रिज 721 नाम का दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है? पोलैंड, फ्रांस, स्पेन या चेक गणराज्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्काई ब्रिज 721 क्वेश्चन हो चुका है और इंपॉर्टेंट है। तो स्काई ब्रिज 721 कहाँ का है? चेक गणराज्य। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसान योजनाओं के लिए फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? बिहार, गुजरात, कर्नाटक, गोवा। तो फ्रूट्स सॉफ्टवेयर किसका है? कर्नाटक सरकार का है। अगला क्वेश्चन, भारत ने जून 2022 में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो उसका नाम क्या है? जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है उसका नाम क्या है? शत्रु, अस्त्र, प्रबल या अभ्यास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यास। ऑप्शन नंबर 4, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, अभ्यास। नेक्स्ट, 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन या विक्की कौशल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विक्की कौशल। और किसके लिए? सरदार उधम सिंह के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे मिला है? कृति सेनन, मिमी के लिए। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने प्रतिभाशाली, नई सोच रखने वाले और गतिशील युवा पेशेवरों को शामिल करने के लिए सागरमाला यंग प्रोफेशनल योजना तैयार किया है? सागरमाला यंग प्रोफेशनल योजना ये नाम है। और किस मंत्रालय ने तैयार किया है? खान मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय या बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय। तो आप सागरमाला से जोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि सागरमाला किसके लिए था? वही सागरों उनके लिए था। तो बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, IPL 2022 में पर्पल कैप किसने जीता? ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल या मोहम्मद शमी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2022 में पर्पल कैप किसे मिला था? युजवेंद्र चहल। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो सरहुल कहाँ का उत्सव है फेमस? झारखंड।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में मनाया जाता है? 26/11 के हमले के शहीदों की श्रद्धांजलि, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि, 9/11 हमले के शहीदों को नमन करने के लिए, पुलवामा के शहीदों के लिए। तो ये किसके लिए मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और कब मनाया जाता है? 21 मई। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा क्या है? रेनमिंबी, रूबल, क्यात या दिरहम? तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात। अगला क्वेश्चन, कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे, द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, या फिर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, द लास्ट हीरो? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इनकी बुक का नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जयपुर, जोधपुर, नई दिल्ली, आबू पर्वत? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में है और राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर। पूछा जाता है किस धर्म के लोगों से संबंधित है? तो जैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? WTO, यूनेस्को, यूनिसेफ या FAO? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? यानी चीनी का कटोरा? क्यूबा, भारत, ब्राज़ील, अमेरिका? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी है आइजोल, कावारत्ती, पोर्ट ब्लेयर या सिलवासा? तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। कभी वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 4, 6, 5, 3? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितने राज्य हैं? 5। ऑप्शन नंबर हो, कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? 3 ओर से घिरा है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस राज्य को बांग्लादेश है इसने 3 ओर से घेर रखा है? त्रिपुरा। और इसके साथ कौन सा बचेगा? असम। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन, प्राग, मॉस्को, जिनेवा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति कहाँ पर है? जिनेवा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। स्वास्थ्य, आहार, थकान, सावधानी? तो ऑप्शन क्या है? दुर्घटना, संतुष्ट, सक्रियता या सफल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, स्वास्थ्य आहार क्या बोला है? स्वास्थ्य आहार में सावधानी होनी चाहिए, थकान, दुर्घटना। तो इधर सावधानी, दुर्घटना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य आहार क्या है? थकान से बचने में मदद करेगा, तो सावधानी दुर्घटना से बचने में मदद करेगी। इस तरीके से रिलेट करना है। अगला क्वेश्चन, बी से बात करते हुए ये कहता है कि तुम मेरे इकलौते भाई के पुत्र हो। बी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो, बी से बात करते हुए ए कहता है, ए बात कर रहा है किससे? बी से। ए कहता है तुम मेरे इकलौते भाई। ए का इकलौता भाई कोई होगा, तो ए ये है। अगर इसको यहाँ पर बना लेता हूँ, ए का इकलौता भाई कोई है, इनका भाई कोई है यहाँ पर, ब्रदर, ठीक है। इकलौते भाई के पुत्र हो, तो इनका पुत्र कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ए बी का क्या हो जाएगा? चाचा। तो ये क्या हो जाएगा? भतीजा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, चेयर, ये कूट किया जा रहा है, यहाँ पर देखते हैं। चेयर, CHAIR। चेयर को क्या लिखा गया है? 7, 3, 4, 5 और 6। उसके बाद VIPER,
इसको क्या लिखा गया है 25906 25906 पूछा किसे गया है CHIRP। तो इसमें डायरेक्ट हमें आंसर देख के लिख देना है। सी को क्या कूट किया गया है 7, एच को क्या लिखा गया है 3, आई को क्या लिखा गया है 5, आर को क्या लिखा गया है 6, पी को क्या लिखा गया है 9। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा 73569 कहाँ पर आ रहा है 73569 यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, यदि महीने की 3 तारीख को बुधवार है तो 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ पर 3 को क्या है वेडनेसडे है, तो 26 को पूछा गया है, यानी कितने दिन बचे 23। 23 को 7 से डिवाइड करो, 7 त्रिक 21, यानी रिमाइंडर कितना आएगा 2। 2 विषम दिन हो जाएंगे, तो 2 जब इसमें ऐड करेंगे वेडनेसडे प्लस 2 ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा थर्सडे और फ्राइडे, यानी क्या आ जाएगा शुक्रवार। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजीली हो जाएगा तुरंत थर्ड डे निकाल करके। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन करें। प्राप्त करना, अस्वीकार, स्वीकार या ग्रहण करना। तो इसमें से अलग कौन सा है ये बताना है बेजोड़। तो प्राप्त करना या किसी चीज़ को स्वीकार करना या ग्रहण करना, इसमें तीनों में तुम्हारे पास कोई चीज़ आएगी। अस्वीकार करना तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अलग है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी किसकी रचना है। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा उर्वशी किसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनकी और इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन सी हो जाएंगी। रेणुका हो जाएगी, हुंकार हो जाएगी, ये रश्मिरथी है इनकी। राम सब सारी किसकी हैं रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौकर का पर्यायवाची शब्द अनुचर, अरण्य, अनुज या अजित। तो यहाँ पर नौकर मतलब जो आपके आदेशों का पालन करे, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा अनुचर। अरण्य किसका होता है जंगल का, अनुज किसका होता है छोटे भाई का, अजित यानी जो अजेय है, अपराजेय है या अपराजिता यानी जिसको जीता ना गया हो, जीता ना जा सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तेल, शरबत, घी, परवरिश। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या है, तेल दिया जाता है या तेल किसी से मांगना है तो क्या करोगे तेल दे दो, तेल दिया जाएगा, ठीक है। शरबत पिया जाता है, घी भी दिया जाता है, घी पिया जाता है, परवरिश की जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था क्रिया विशेषण लगा करके, विशेषण लगा करके, क्रिया लगा करके, इन सब से आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्याशा का संधि विच्छेद। तो प्रत्याशा कर लेते हैं, प्रति प्लस आशा। तो इससे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना, चोर की पहचान होना, चोर का स्वयं का डरना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब क्या होता है, चोर का स्वयं का डरना। जो गलत काम करता है वो अंदर कहीं ना कहीं उसके डर रहता है, वो दिख जाता है सामने से। तो चोर का स्वयं का डरना, ऑप्शन नंबर 4। तो ये सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।